हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अ पीस ऑफ पीस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड लीव अलोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशन रिलेटेड टू मन, चाहे आप जितने भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, आपके मन से ये बात आना चाहिए कि ये थॉट आना चाहिए कि हाँ, मैं हर तरह से इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। पहले इस चीज़ के लिए आपका मन रेडी होना चाहिए, फिर जाकर आपका पर्सनालिटी रेडी होगा। सो इमोशनली स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? आपके हर एक इमोशन का आप खुद पार्टनर बनो। आपके इमोशन किसी और के ऊपर मत थोपो। सपोज़ आप खुश होना चाहते हो और आप घर में अकेले हो, तो आप चाहते हो कि कोई और आके आपको हंसाए, तब भी आप खुश हो पाओगे। तो ऐसा क्यों? मतलब कि इसी को ही तो कहते हैं कि आपके खुश होना किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। वो आके आपको हंसाए तब भी आप खुश होंगे, वो आके आपको नहीं हंसाएंगे तब आप नहीं खुश होंगे, नहीं हंसेंगे। पर ऐसा क्यों? इसी को ही तो कहते हैं कि इमोशनली डिपेंड करना। आप अपने आप को खुश रखना आप खुद सीखो, खुद अपने आप को खुश रखो। चाहे आप कोई कॉमेडी फिल्म देखो, चाहे आप किसी ऐसे काम में इंगेज हो जाओ, खुद को इंगेज करो, मीन्स जिस चीज़ से इंगेज होकर आपको खुशियाँ मिले। तो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में मेरा फर्स्ट वीडियो बनाए थे, जो कि है हाउ टू बी हैप्पी अलोन। और उस वीडियो में मैंने कहा है कुछ उपाय कि अपने आप को कैसे मीन्स खुश रख सकते हैं। इसका कुछ उपाय उस वीडियो में मैंने कहा है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। तो मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके खुश होना या फिर मतलब कि आप सभी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ खुशियाँ नहीं मनाओ। ऑफ कोर्स खुशियाँ मनाओ, बहुत अच्छी तरह से खुशियाँ मनाओ, सभी के साथ खुशियाँ मनाओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब आके आपको हंसाएंगे तब भी आप खुश होगे। आपके खुश होना उन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप खुशियाँ मनाओ सभी के साथ, पर सभी आकर आपको खुश करेंगे, हंसाएंगे तब भी आप खुश हो पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को खुश करना सीखो। तो सिमिलरली रोना और दुखी होना भी एक इमोशन है। तो आप मीन्स आपको हर एक बार रोने के लिए किसी और का कंधा क्यों चाहिए? क्यों किसी और का कंसोलेशन, किसी और का सहारा क्यों चाहिए? खुद ही अपने आप को कंसोल करो, खुद को समझाओ कि हाँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे इतना दुख पहुंचा। मैंने ऐसी कौन सी, अगर किसी इंसान की वजह से आपको दुख पहुंचा है, अगर किसी सिचुएशन की वजह से आपको दुख पहुंचा है, तो आप मतलब कि सोचो कि मैंने उस इंसान को इतना वैल्यू क्यों दिया है कि वो हमें दुख पहुंचा सके। मैंने मतलब कि उस सिचुएशन को सोचो, अच्छी तरह से अपने मन को समझाओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे इतना दुख क्यों पहुंचा। आप जाकर किसी और के पास रोगे, आप जाकर किसी मीन्स हमारे ज़माने मीन्स ऐसी आजकल के ज़माने ऐसे हो गए हैं ना कि अगर आप खुद की प्रॉब्लम्स, खुद की मतलब कि खुद जाकर खुद की प्रॉब्लम्स किसी और के पास शेयर करते हो, किसी और के सामने रोते हो, फॉर द टाइम बीइंग वो आपको सहारा दे देगा, मतलब अपना कंधा दे देगा रोने के लिए, है ना। मीन्स इस ज़माने में ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हो रहा है इनफैक्ट, कि आप जाकर खुद की प्रॉब्लम्स शेयर करते हो किसी और के साथ और आप जाकर रोते हो, तो वो फॉर द टाइम बीइंग आपको अपना कंधा दे देगा रोने के लिए, आपका सहारा बन जाएगा, आपका प्रॉब्लम सब कुछ सुन लेगा। फिर बाद में जाकर इन फ्यूचर एट द एंड ऑफ द डे ना, वही लोग क्या करेंगे, आपके पीठ पीछे आप मीन्स आप ही को बुरा भला कहेंगे। मतलब आप जो रोए उनके पास जाकर, आप जो उनके पास जाकर अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं, वही चीज़ ना बाद में वो उन लोगों के पास वही चीज़ वेपन बनकर रह जाएगा, और वही वेपन वो आपको बाद में आपका वीक पॉइंट जो है वो जान जाएगा। आपने प्रॉब्लम्स शेयर किया है तो आपका वीक पॉइंट जो है वो जान जाएगा, तो आपने रोया भी है तो वही चीज़ ना वो वेपन की तरह यूज़ करेगा
इन द लॉन्ग रन और लाइक एंड ऑफ द डे, बाद में जाकर। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर प्रॉब्लम्स, हर पर्सनल चीज़ें और के पास जाकर रोना धोना और मीन्स प्रॉब्लम्स शेयर करना, ये बात करने से ना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना इसी मीन्स हर एक इमोशन को, अपने हर एक इमोशन को, मैंने पहले जो चीज़ कहा है कि अपने इमोशन का पार्टनर आप खुद बनो। तो मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि यू हैव टू बी फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग। आज के ज़माने में मैं तो बोलूँगी कि हर एक को चाहे जितना भी कम रकम क्यों ना हो, हर एक को कुछ ना कुछ अर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि खुद के सर्वाइवल के लिए भी, और मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये अर्न करना। मीन्स फिनेंशियल सपोर्ट इफ़ यू आर हैविंग, देन यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। लाइक मीन्स खुद का कुछ भी किसी तरह से अर्न करना बहुत ही आजकल के ज़माने में ना इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ये आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकोगे, कैसे बन पाओगे? इसी चीज़ को करने के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक सर्टेन सब्जेक्ट पर आपका खासियत होना, आपका काबिल बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब कि कोई भी एक चीज़ पर, कोई भी एक सर्टेन टॉपिक या सब्जेक्ट पर आप काबिल बनो, तब भी जाकर आप बाद में उसी चीज़ों से, लाइक इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, देन उसी वे पे आप अर्न कर सकते हो। इफ़ यू आर गुड इन सिंगिंग और डांसिंग, देन आप सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो। तो फिर किसी भी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक सर्टेन टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इस ये बात झूठ है कि आप चाहे मीन्स आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये बात बिल्कुल भी झूठ है। हर एक के अंदर, चाहे आप सॉरी टू से जितना भी वर्थलेस क्यों ना हो, आपके पास कुछ ना कुछ खासियत तो ज़रूर होगा। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी है जो आपको ढूंढ के निकलना होगा, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सच में जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को ढूंढो और उसी मीन्स वे के थ्रू आप जाकर अर्न कर सकते हो इन फ्यूचर। तो आप उसी चीज़ को ढूंढकर उसी चीज़ से आप मतलब कि सीखो और करो, बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो उस चीज़ के ऊपर, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा और फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्गर हो सकते हो। और मैं दूसरा बात मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप जितने मीन्स कौन से भी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करो या फिर जाओ, एक बेसिक एजुकेशन ना, लाइक एक बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिंगर बनो, अगर आप डांसर बनो, तो आप चाहे जो भी बनो, पर एक बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स इम्पोर्टेंस। लाइक एजुकेशन गिव्स यू इम्पोर्टेंस, एंड वो बाद में भी आप ही देखोगे कि वो बाद में भी कितना काम आएगा आपके जीवन में। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि आप कूल हेडेड बनो और सेंसिबल बनो। इंडिपेंडेंट होने के लिए यू हैव टू बी वेरी कूल हेडेड एंड सेंसिबल। सेंसिबल मतलब क्या? आपके कूल हेडेड होने से ना आप जो इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन लोगे, एक बहुत ही इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, और वो हर एक के मीन्स हर एक के काबू में नहीं रहता है। मतलब कि हर एक इंसान कूल हेडेडली इंडिपेंडेंटली एक डिसीजन नहीं ले पाता है। और ये डिसीजन जो होगा ना, मीन्स अपने लाइफ के डिसीजन हो सकता है, अपने मन का कुछ ओपिनियन हो सकता है, ये सभी कुछ चीज़ें ना आपको कूल हेडेडली लेना है।
आप अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है और हड़बड़ी में जाकर कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लोगे तो बाद में जाकर आप ही को ये नुकसान पहुंचने वाला है और बाद में जाकर आप ही रिग्रेट करोगे, आय हाय कि मैं उस वक्त गुस्सा करके ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया। सो कूल हेडेड होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए। और कूल हेडेड जब भी आप होगे तब भी जाकर आप सेंसिबल भी बनोगे। समझदारी से काम लेना, ये समझदारी से काम आप तब भी लो पाओगे जब भी आपका दिमाग ठंडा होगा, जब भी आपका दिमाग एक सही रास्ते पर, एक सही ट्रैक पर होगा, एक सही पाथ पर होगा, तभी आप ले पाओगे ये समझदारी वाला डिसीजन जो है। और तभी आप मीन्स काम कर सकते हो। कोई भी काम अगर समझदारी में किया जाए तो वो काम ही अच्छा होता है और उसके लिए कूल हेडेड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। माई फोर्थ पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बी fearless and brave. Now this point is very much applicable if you live alone, if you live by yourself. अब अगर आप अकेले रहते हो तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फियरलेस मीन्स होना ही है आपको और ब्रेव होना ही है। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर सिचुएशन में फियरलेस रहो, नहीं, समझदारी से काम लो, पर हर वक्त डर डर के जीना, ये जीना ना मतलब कि बहुत ही अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। और ये डर डर के हर वक्त जीना मीन्स और दूसरे लोगों को भी आप ये मौका देते हो कि हाँ मुझे मीन्स मेरा ये वीक पॉइंट है और वो भी जान जाएंगे कि अगर आप स्पेशली अगर आप अकेले रहते हो जीवन में ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि बहुत ही मीन्स हद से सिचुएशन बदतर होगा, लोग उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको जीवन में। पर इन सभी सिचुएशन में अगर आप फियरलेस रहोगे तब भी आप फाइट बैक कर पाओगे। अगर आप हमेशा डर डर के जीते हो ना तो लोग आपके इसी को ही ना आपका वीक पॉइंट समझ लेगा और आपके वीक पॉइंट समझने के बाद आपको लोग और डराएंगे। जो डरते हैं उसको लोग और डराते हैं, पर जो फाइट बैक करते हैं उससे लोग डरते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, बी फियरलेस एंड बी ब्रेव इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। चाहे सिचुएशन जितना भी मीन्स ख़राब क्यों ना हो, जितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो। एंड माई फिफ्थ पॉइंट एंड माई लास्ट पॉइंट इज़, अगर आप फिर भी अगर आप खुद रहते मीन्स लिव बाय योर सेल्फ एंड लिव अलोन, अगर आप अकेले रहते हो तो एक और बाद में जाकर भी ये मीन्स अगर आप सबके साथ भी रहते हो ना, ये चीज़ बहुत ही इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि मीन्स फिनेंशियली स्ट्रॉन्गर होना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इमोशनली। पर अगर आप घर के कामकाज, हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ है ना, ये नहीं जानते हो तो आप फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं कहला जाओगे। तो घर का जो कामकाज होते हैं ना, सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग, सो वॉशिंग, ये सब भी थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दिस, नो, to some extent you have to have a little bit of knowledge regarding all these ones. So इन सभी पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना, कुकिंग के नॉलेज होना, थोड़ा बहुत मीन्स घर को ऑर्गेनाइज करने का, क्लीनिंग करने का, वॉशिंग करने का, अपना कपड़ा जो है वॉश करने का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तब उसी को ही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट। As I said, all these points are very important to become an independent person. So yeah, that's all for today's video. I'll see you in my next video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Please subscribe to my channel. Don't forget to click on the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So yeah, that's all for now. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Bye.